नमस्कार, मैं अनंत आप सभी साधक और साधिकाओं का इस यूट्यूब चैनल मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में स्वागत करता हूं। अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम लोग जो मंत्र जपते हैं आसन पे बैठ के करते हैं, चलते फिरते करते हैं, तो हमारा मंत्रों का उच्चारण स्वच्छ क्यों होना चाहिए, साफ क्यों होना चाहिए। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि जो भी हम मंत्र जप करते हैं उस मंत्र जप से हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या बेनिफिट होता है हमारे मंत्र जपने से, और वो मंत्र हमारे शरीर में चेंजेस किस तरह से लेकर के आता है। तो पहली बात यह है कि मंत्र जप हम लोग 3 तरह से करते हैं। एक होता है हमारा वाचिक जप, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, इसे हम वाचिक बोलते हैं। एक होता है उपांशु जप, उसमें सिर्फ होठ हिलते हैं लेकिन कोई साउंड नहीं आती है, राइट। और फिर तीसरा आता है आपका मानसिक जप, उसे हम अजपा जप भी बोलते हैं। तो वाचिक जप जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप जप रहे हैं तो इसमें साउंड क्रिएट हो रही है और आप ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, तो ये हमारा वाचिक जप होता है। और जब हम होठ हिलाते हैं कोई साउंड नहीं क्रिएट होती है। इस मैं मंत्र अभी भी जप रहा हूँ, कोई साउंड नहीं आ रही है, कोई आसपास का इंसान कोई बैठा होगा वो सुन नहीं सकता है। तो ये हो गया हमारा उपांशु जप। अब आता है हमारा मानसिक जप। मानसिक जप में हमारी जो जीभ है ये हमारे तलवे से, तालू से चिपकी रहती है, और पैलेट से, और हमारी जो श्वास है उससे हमारा मंत्र जप चलता रहता है। तो वो होता है हमारा मानसिक जप, या हम उसे अजप जप भी कहते हैं। अब इस जब मंत्र जपते हैं तो मंत्र जपने से बेसिकली होता क्या है, हर मंत्र का अपना आप कह सकते तत्व है। इट इज नॉट फिजिकल, लेकिन उसकी एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा धीरे धीरे करके आपके नाभि केंद्र पे एकत्रित होने लगती है। अब प्रश्न उठता है कि नाभि केंद्र पे ही क्यों एकत्रित होती है। तो देखिए, जो नाभि से नीचे का एरिया है हमारे शरीर का, वो हमारा वेस्टेज कलेक्शन के लिए, हम मल मूत्र का द्वार जिसे हम बोल सकते हैं, वहां वो एग्जिस्टेंस होती है उन चीजों की। और मंत्र तो ये हमारे सारे सात्विक है। तो जब हम मंत्र जपते हैं तो हमारा नाभि पे ही एकत्रित होते हैं। फिर वो धीरे धीरे मंत्र जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है जब वो आपके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है और फिर वो वहां से बाहर निकलने लगता है। उदाहरण के लिए आप एक चीज देखिए कि आप मान लीजिए कंटेनर लेते हैं, ग्लास लेते हैं, और उसमें एक एक बूंद करके, एक एक ड्रॉप करके आप पानी डालना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आप पानी उसमें बढ़ता जाएगा, एक एक ड्रॉप डालते जाएंगे, उसका लेवल बढ़ता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जो पानी है वो उस ग्लास की एजेस तक पहुंच जाता है, उसके जो किनारे होते हैं उसको टच करने लगता है, कि मीन्स अब आपने एक भी बूंद उसमें डाला तो वो बाहर गिरेगा। तो यही होता है कि जैसे आप उस गिलास में बूंद डालते जा रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो वो एजेस पे पहुंच गया, आपने बूंद फिर भी नहीं रुकी, आप डालते जा रहे हैं पानी की बूंद, ड्रॉपर से डाल रहे हैं, कैसे भी डाल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके फिर वो बाहर फैलना शुरू होता है और वो इधर उधर बिखरना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारा मंत्र जप के साथ में भी होता है। मंत्र आप में जप रहे हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 6 महीने, आप मंत्र जप करते जाते हैं, वो धीरे 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 करके आपके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है। अब जब वो ब्रह्मरंध्र में पहुंच गया और आपका मंत्र जब कंटिन्यूसली चल रहा है, तो अब वो आपके ब्रह्मरंध्र से मंत्र की ऊर्जा बाहर निकलना शुरू होती है। अब जो बाहर निकलती है तो वो फैलती है, एक ऑरा क्रिएट कर देती है आपके चारों तरफ। और वो आभामंडल ऐसे नहीं है कि कुछ क्षेत्र में ही फैला होता है, वो आभामंडल आपका धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इस तरह से हमारा जो मंत्र जप है वो कार्य करता है। अब आते हैं, हम मंत्र जप भी 2-3 तरह से, अलग अलग तरह से करते हैं। कुछ लोगों के पास में जैसे समय की कमी होती है तो वो मंत्र जप अपना चलते फिरते करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, प्रॉपर पूजा पाठ करते हैं, अपना मान लीजिए ओम नमः शिवाय कहीं है तो शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, वहीं बैठ के अपना जप कर रहे हैं। तो उन दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है?
जो आप चलते फिरते आप मंत्र जप कर रहे हैं उससे सिर्फ आप एक ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, ऊर्जा एकत्रित कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका बेनिफिट नहीं होता, उसका भी बेनिफिट होता है। वहां पे आप एक ऊर्जा क्रिएट कर रहे होते हैं, एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं अपने शरीर के अंदर। लेकिन जब आप एक आसन पे बैठ के आप मंत्र जप करते हैं, माला पे करते हैं, बिना माला के करते हैं, आप उस समय एक तो आसन को सिद्ध कर रहे होते हैं, आपका आसन भी कहीं ना कहीं उस मंत्र जप के प्रभाव में आता है। आप माला पे कर रहे हैं, आपकी माला भी को भी आप सिद्ध कर रहे होते हैं, आपकी माला भी सिद्ध होती है। दूसरा सबसे बड़ी बात होती है कि आपका कंसंट्रेशन उस समय पे आपके इष्ट की तरफ होता है पूर्ण रूप से। तो जब आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान पूरी तरह से आपके इष्ट की तरफ है और आप मंत्र जप कर रहे हैं, तो वो एक तरह से मंत्र ध्यान के श्रेणी में आ जाते हैं कि मंत्र मेडिटेशन आप कर रहे हैं और आप बहुत जल्दी, बहुत तीव्रता से उस ईश्वर के ऑरा के अंदर आप प्रवेश करने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। तो मंत्र आसन पे बैठ के करना ज्यादा फायदेमंद होता है और वनस्पत की आप चलते फिरते आप मंत्र जप कर रहे हैं, वहां पे आप सिर्फ अपने एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं अपने अंदर, और उससे भी क्रिएट हो रहा है, और उससे भी क्रिएट हो रहा है जो आप आसन में बैठ के कर रहे हैं। पर वहां पे आपका जो कंसंट्रेशन है, एक इवेंट जो आप घटित हो रहा है वहां पे, उसमें आप अपने इष्ट के प्रति ज्यादा एकाग्र होते हैं। चलते फिरते जप करने में आपकी एकाग्रता नहीं बन पाती अपने इष्ट के प्रति। तो कोशिश कीजिए, अगर आप मंत्र जप जो भी कर रहे हैं, अगर आप जितनी देर आसन पे बैठ के कर सकते हो उतनी देर आसन पे बैठ के करें। अब एक और मेथड है, उसमें हम लोग साधना करते हैं। ठीक है, साधना करने में भी बहुत फायदा होता है। जब आप आसन पे बैठ के मंत्र जपते हैं तो वहां पे आपको कोई संकल्प नहीं होता है, आप बिना संकल्प लिए आप मंत्र जप कर सकते हैं। लेकिन जब आप साधना करते हैं वहां पे आपका जो है संकल्प सामने आता है, आप विनियोग करते हैं, संकल्प लेते हैं, संकल्प के साथ में आप पूरी प्रक्रिया करते हैं, सुरक्षा घेरा बनाते हैं। ठीक है, दिग्बंध किए जाते हैं कि आप दिशाओं को, सभी 10 दिशाओं को बांधा जाता है ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच न सके। आप सभी दिशाओं को बांधते क्या है, बेसिकली हम उस दिशा के देवता से प्रेयर करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर साधना को करने जा रहे हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी तरह की ऐसी ऊर्जा जो मेरे इस साधना को प्रभावित करे या मेरे मंत्र को प्रभावित करे, उसको चुराने की कोशिश करे, तो हम उस केस में सबसे पहले प्रार्थना करते हैं और अपना एक सुरक्षा घेरा क्रिएट करते हैं। उस सुरक्षा घेरा में बैठ करके हम साधना करते हैं और संकल्प होता है कि हम कितने दिनों तक कितनी माला करेंगे या कितने घंटे उस सुरक्षा घेरे में हम बैठ करके जप करेंगे। तो इस तरह से हम संकल्प लेते हैं और फिर हम लोग साधना करते हैं। तो साधना का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो आप पर्टिकुलर मंत्र लेकर के वहां पे साधना कर रहे हैं और आपने एक ड्यूरेशन दे दिया कि भाई मैं 11 दिन में 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र जप करूंगा, तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अब आते हैं फिर से हम दोबारा कि जो हम जप कर रहे हैं, वाचिक जप, पांशु जप और मानसिक जप, तो साधना करते समय आप मानसिक जप ही करें। साधना शुरू करने से पहले अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं मानसिक जप करने की, क्योंकि हर इंसान मानसिक जप एकदम से शुरू नहीं कर पाता है, तो आप पहले वाचिक जप से शुरू करें, फिर उपांशु जप में आए, फिर आप मानसिक जप शुरू करें, और जब आप लगे कि आप परफेक्ट हो चुके हैं मानसिक जप में, तब आप अपनी साधना को कर सकते हैं। साधना के समय कभी भी आप कोशिश कीजिए कि वाचिक जप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मानसिक जप की ऊर्जा सबसे ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर ही रहती है। वाचिक जप में आप बोल के करते हैं तो फिर एनर्जी हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, आप बोल रहे हैं। उसी तरह से उपांशु जप में भी है कि आप क्रिया कर रहे हैं या आप मुंह तो हिला ही रहे हैं, लेकिन मानसिक जप में आपकी सिर्फ श्वास चल रही है और श्वास आपकी
ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है, को एनहांस कर देती है। तो जब भी आप साधना करें तो आप मानसिक साधना ही करें, वाचिक साधना या बाह्य साधना ना करें। तो जितना हो सके आप वाचिक साधना से और उपांश साधना से अपने आप को बचाएं। उसमें एक बेनिफिट ये भी होता है कि बाहर के वातावरण में जो ऊर्जाएं घूम रही हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं घूम रही हैं, वो भी इस चीज को जल्दी नहीं पहचान पाते कि आप बेसिकली कर क्या रहे हैं। ओके, तो मानसिक साधना को ही सबसे उच्च श्रेणी में माना भी गया है कि मानसिक साधना करने से आपके अंदर ऊर्जा ज्यादा एकत्रित होती है और अच्छी ऊर्जा एकत्रित होती है, और बाहर के वातावरण के लोग में किसी को भी ये ज्ञात नहीं हो पाता कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं। राइट। जो अगली वीडियो मेरी होगी वो होगी कि हम किस तरह से दिशाओं का बंधन कर सकते हैं, किस तरह से हम सुरक्षा भेद घेरा बना करके हमें साधना करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ में आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।